दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पहलगाम आतंकी हमले की। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर अभी भी देश के लोगों का जो गुस्सा है वो शांत नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री का गुस्सा शांत हो गया है। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना ही नहीं चाहते। जो नेता 56 इंच की छाती दिखाता था प्रधानमंत्री बनने के बाद, आज वही नेता अपनी ही बात से मुकर गया। आतंकवादियों को आखिर मुंहतोड़ जवाब कब दिया जाएगा, ये पूरा देश सवाल पूछ रहा है। इस बीच पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक बहुत भयानक खुलासा हुआ है। क्या है वो खुलासा, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए। ये इंग्लिश अखबार है। सबसे पहले आप इस कटिंग को देखिए, और इसी कटिंग में ये बात लिखी हुई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। खुफिया एजेंसियों ने सेना और पुलिस को इनपुट दिया, तैयार रहें। 19 अप्रैल को पीएम की यात्रा के दौरान श्रीनगर पास के टूरिस्ट स्पॉट पर हमले की आशंका है। 15 अप्रैल को खराब मौसम का हवाला देकर पीएम मोदी की यात्रा रद्द कर दी गई, और फिर 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हो जाता है। आज 12 से 13 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया गया, उन्हें निस्तो नाबूद नहीं किया गया, उन्हें मिट्टी में नहीं मिलाया गया। तो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर ये खुलासा हुआ है कि पीएम मोदी के दौरे के वक्त हमले का मंसूबा पाले थे आतंकी। वंदे भारत का उद्घाटन टला तो पहलगाम को दोहरा दिया। तो यहाँ साफ तौर से ये जाहिर हो गया है कि ये जो हमला हुआ है सुरक्षा एजेंसियों की चूक की वजह से। जब सुरक्षा एजेंसियों को पता था कि यहाँ पर ऐसी वारदात हो सकती है, यहाँ पर आतंकी घुस आए हैं, 200 से 300 किलोमीटर कश्मीर में आतंकी घुस आए हैं, जब इन्हें पता था तो फिर उन सैलानियों को ये बात क्यों नहीं बताई गई? और नहीं बताई गई तो फिर पहलगाम में जहाँ पर लोग घूमने फिरने गए थे, वहाँ पर लोगों को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? ये पूरा देश सवाल पूछ रहा है। तो ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई है कि पीएम मोदी की यात्रा के दौरान नापाक मंसूबों को अंजाम देना चाहते थे आतंकवादी। यहाँ देखिए क्या लिखा है। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले थे कि आतंकवादी कटरा से श्रीनगर के लिए पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए पीएम मोदी की यात्रा के दौरान अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देना चाहते हैं। तो सुरक्षा एजेंसियों को ये इनपुट था कि यहाँ पर आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, उसके बावजूद भी हमारे नागरिकों को नहीं बचाया जा सका, और 28 लोगों की 26 लोगों की निर्मम तरीके से आतंकवादियों ने हत्या कर दी। पहलगाम नरसंहार के बाद पूरा देश इस समय आक्रोश में है। और जब ये हमला हुआ, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर थे। तुरंत वो भारत आए, लगा कि कश्मीर जाएंगे, लेकिन वो चले गए बिहार, वहाँ पर रैली करने लगे, वहाँ इंग्लिश में भाषण देने लगे, चेतावनी देने लगे। फिर लगा कि चलो 2 दिन बाद लेंगे बदला, फिर वो चले गए दक्षिण भारत में रैली करने लगे, वहाँ पर अपने नेताओं के साथ हंसी ठिठोली करने लगे, और वहाँ देश मातम में डूबा था और प्रधानमंत्री हंसी ठिठोली कर रहे थे। इस बीच एक और खुलासा पहलगाम नरसंहार को लेकर हुआ है। पाक का नापाक चीन कनेक्शन बेनकाब, एनआईए के हाथ लगा है अहम सुराग। अब यहाँ पर एक कनेक्शन सामने आया कि पहलगाम हमले में चीनी कनेक्शन भी था। वायसरन इलाके में प्रतिबंधित चीनी कंपनी हुआवे के सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल हुआ है। ये फ़ोन पाकिस्तान या किसी अन्य देश से तस्करी कर लाया गया। तो ये खुलासा दोस्तों अपने आप में चौंका देने वाला है, हैरान कर देने वाला है। तो अब कुल मिलाकर ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो हमला हुआ है पाकिस्तान और चीन की साजिश के बाद इस हमले को अंजाम दिया गया है। ये बात जग जाहिर हो गई है। उसके बाद भी इसमें जांच हो रही है, बयानबाजी हो रही है, लेकिन अभी तक बदला नहीं लिया गया। इस बीच पीएम मोदी का एक बयान सामने आया। देखिए क्या कहा। हम सख्त कदम उठाएंगे। पहलगाम पर पीएम मोदी का पाकिस्तान को कड़ा मैसेज। भाई कड़ा मैसेज कब तक दोगे? कब तक कड़ा मैसेज दोगे? अब हमले का वक्त है, कड़ा मैसेज देने का वक्त चला गया है। अब देशवासियों के सब्र का बांध टूट रहा है। इस खबर के अनुसार कहा जा रहा है कि इस बार अंतिम फैसला होगा। इशारों इशारों में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दे दी है। तो चेतावनी, बयानबाजी, कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं, लेकिन अभी बदला पूरा नहीं हुआ है।
जब तक 28 लोगों के नरसंहार का बदला भारत नहीं लेता है, तब तक देश का जो गुस्सा है वो शांत होने वाला नहीं है। वहीं टीवी मीडिया कह रहा है कि मोदी के फैसले से पाकिस्तान कांप उठा है। तो जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान कांप उठा है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की है। पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल भारत में ब्लॉक हो गए हैं। पाकिस्तान एक्टर्स के इंस्टा अकाउंट भारत में ब्लॉक हो गए हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अकाउंट भारत में ब्लॉक हो गए हैं। पाकिस्तान रक्षा मंत्री का एक्स अकाउंट भारत में बैन हो गया है। पाकिस्तान सरकार का एक्स अकाउंट वेबसाइट भारत में बैन हो गया है। वहीं पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये छोटी छोटी कार्रवाई को मीडिया कह रहा है बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी गई। अरे इन सब कार्रवाइयों से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ज़रूरी है कि आतंक को निस्तो नाबूद किया जाए, जिससे भारत में दोबारा कोई ऐसी आतंकी वारदात ना होने पाए। जब आपका सीना 56 इंच है तो फिर कार्रवाई करने में देरी क्यों हो रही है, पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है। इस समय बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर अपने रिएक्शन दे रहे हैं। एक एक्स यूज़र हैं, लिखते हैं कि देश स्तब्ध है, शोक में डूबा है और प्रधानमंत्री मोदी राजनीति सेट करने बिहार चले जाते हैं क्योंकि वहाँ चुनाव का माहौल बनाना है। इससे ज़्यादा असंवेदनशीलता और क्या हो सकती है। तो इस आतंकी हमले से एक बात तो साफ हो गई कि सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट था और उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ। सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी से भी कुछ चूक हुई हैं, 3-4 चूक हुई हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई थी, तो उस सर्वदलीय बैठक में खुद प्रधानमंत्री मोदी मौजूद नहीं थे। ना ही इन्होंने अभी तक कश्मीर का दौरा किया, ना ही प्रधानमंत्री ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, ना ही उनका ढांढस बंधाया और ना ही प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। ये 4 चूक प्रधानमंत्री से अभी तक हुई है। अगर 56 इंच का सीना है तो भैया जवाब देना सीखो। अगर प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच का है तो फिर आतंकवादियों को जवाब देने में क्या परेशानी आ रही है। पूरा विपक्ष तो साथ खड़ा हो गया। पूरा विपक्ष कह रहा है कि हम आपके साथ हैं, आप कार्रवाई करो, स्ट्राइक करो, एयर स्ट्राइक करो, आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाओ। पूरा देश यही कह रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री एक्शन कब लेंगे? बयानबाजी तो हो रही है, बड़ा सवाल है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आज 12 दिन बीत गए, अभी तक आतंकवादियों को सबक नहीं सिखाया गया है, सिर्फ बयानबाजी हो रही है। इस खबर को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है, क्या मोदी पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दे पाएंगे? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।